मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। आज के लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस वाले चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर गैमेटोजेनेसिस में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। देन जो है हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर उसके बाद जो है पढ़ेंगे हम लोग पास्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे फिगर जो हमने ड्रा किया है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ड्रा किया है। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको दो जो है हम भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो होता है टेस्टिज या टेस्टिकल्स। ठीक है, दूसरा जो ऑर्गन होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स की, ग्लैंड्स की, और एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसमें पेनिस की हम बात करेंगे। ठीक, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे जो आप फिगर देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम बनाया गया है। पहले तो इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक करके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वन पेयर जो है टेस्टिस पाया जाता है। इसका लोकेशन अगर देख लें तो जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के अंदर या जो भी एनिमल्स है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है इसका दूसरा जो टेस्टिस के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस जो है आके यहाँ पे जो है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम एपिडाइडमिस बोलते हैं। एपिडाइडमिस जो है देन जो है ओपन होता है एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम वासा एफरेंसिया बोलते हैं। और वासा एफरेंसिया जो है लास्ट में ओपन होता है रेट टेस्टिस में। अब रेस्ट टेस्टिस जो है यहाँ पे देखते हैं ओपन होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो है क्या होता है कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। लगभग जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की अगर हम बात कर लें तो दो से जो है 250 जो है इसकी संख्या होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। और वहीं पे हम बात करें तो उसमें हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहीं पे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की यहाँ पे बात करें, जिसमें हमने डक्ट्स बताया आपको। जो डक्ट्स हैं जैसे कि रेस्ट टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ग्लैंड्स हैं कुछ, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गया। तो ग्लैंड्स हैं जो इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसमें हम ये फिगर जो दिखाई दे रहा है वो पेनिस है। पेनिस के जो पार्ट हैं जैसे फोर स्किन यहाँ पे देख सकते हैं, उसके साथ साथ पेनिस ग्लैंड्स है। ठीक है, जो इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। आइए अब हम इसमें बात करेंगे डिटेल्स में टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिस हमने आपको बताया कि टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी जो है रिप्रोडक्टिव जो है वो सेक्स ऑर्गन होता है जितने भी एनिमल्स हैं मैमल्स वाले उसमें। ठीक, अब टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन में ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। बट ये जो है डिसेंड हो जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, स्क्रोटम में। और इसका स्ट्रक्चर देख लें तो ओवल शेप होता है। और इसके हम लेंथ की बात करें तो लगभग ये 4 से 5 सेंटीमीटर जो है लेंथ में होता है। और इसकी वाइड की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें इसके टेस्टिस की, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो टेस्टिस उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग टाइम में ही दिखाई देता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनमें जो टेस्टिस है वो सिर्फ और सिर्फ जो ब्रीडिंग टाइम में ही दिखाई देता है। जैसे कि चेरोप्टेरा एनिमल्स के बात करें, जैसे कि बैट्स की बात करें। ठीक है, बैट्स में ब्रीडिंग टाइम में ही हम इसमें देखते हैं कि
टेस्टी दिखाई देता है। इसके साथ रोडेंट्स जो है, जैसे कि इसमें एग्जांपल हम बात करें रैट्स की, तो रैट्स में, बैट्स में जो है ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें टेस्टी ब्रीडिंग टाइम में ही सिर्फ हमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेमल्स हैं जिनमें जो टेस्टिस है वो हमें दिखाई ही नहीं देता, वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ मेराइन मेमल्स हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया और सी काऊ हो गए। तो इनमें जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, वो एक्सटर्नल हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब टेस्टिस की बात कर लें तो यहाँ पे हमने टेस्टिस को थोड़ा सा कट करके देखें तो इसमें लगभग जो है 250 के लगभग जो है इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो हाईली क्वाइल्ड होते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है इसमें एक्चुअली जो है 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर्स को हम जर्म लेयर बोलते हैं, जर्म लेयर, और दूसरा जो होता है वो होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स जो क्या करती है, थोड़ा सा इसका फंक्शन आपको बता दें, तो जर्म सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और ये जो जर्म सेल्स है यही क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है, तो स्पर्म्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है टेस्टिस में होता है, और वो भी कहाँ पे हो रहा है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। अब टेस्टिस बनने के बाद, स्पर्म बनने के बाद जो है इसको जो है ट्रांसफर किया जाता है, और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको पेनिस बोलते हैं, इसके थ्रू जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचता है। तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे कैसे स्पर्म बन के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे अंदर जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सर्टोली सेल्स और जर्म्स जो लेयर होता है उसके बीच में कुछ जो है स्पेस पाया जाता है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और वहां पे जो है फॉर्मेशन होता है एंड्रोजन हार्मोन का, ठीक है, जो एक मेल हार्मोन होता है। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें टेस्टिस में जैसे स्पर्म बन जाता है तो कैसे जो ट्रांसफर होता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो उसमें जो है एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और जो है पेनिस यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो आता है। तो यहाँ पे स्पर्म बन गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब यह आएगा कहाँ पे, रेड टेस्टिस के पास, और रेड टेस्टिस ओपन होती है वासा एफरेंसिया में, और वासा एफरेंसिया ओपन होता है फर्दर जो है एपिडायडिमिस में, और एपिडायडिमिस के बाद जो है वासा डिफरेंस से होते हुए आ जाता है आपका कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल के पास। अब सेमिनल वेसाइकल क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सेमिनल वेसाइकल में जो है लिक्विड फ्लूइड जो है सीमेंस काफी जो है यहाँ पे जो है सीमेंस जो है क्या होता है फॉर्म्ड होते हैं, और सीमेन इंक्लूडिंग जो है स्पर्म को हम सीमेन बोलते हैं। और जो सेमिनल वेसाइकल्स है वो क्या करता है कि स्पर्म्स को ट्रांसफर होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये जो ओपन होता है आके आपका यहाँ पे यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे जो देख रहे हैं पेनिस का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कुछ हम ग्लैंड्स की बात कर लें, प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पे जो है बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है, इनका भी काम जो होता है और सीमेन और उसके जो ट्रांसफर में हेल्प करना होता है। इसके साथ साथ जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा के थ्रू जो है पेनिस से होते हुए वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेनिस की बात कर लें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसकी पार्ट जो है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस है और फोर स्किन है, ठीक है। तो ये जो रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में, इनका फंक्शन क्या होता है। अगला जो है हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टेस्टिस के अंदर जो है कैसे जो है एंड्रोजन हार्मोन्स का निर्माण और जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू।